अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबके इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में, इज़्ज़त में अल्लाह ताला इज़ाफ़ा फ़रमाए। आज मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ डिहाइड्रेशन के बारे में, पानी की कमी के बारे में। आजकल सबसे अहम मसला जा रहा है कि कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, नकाहत, सुस्ती काहली और उसके साथ साथ लोगों को दायमी कब्ज़ का मसला आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो हमारी गलती है वो ये है, हम पानी का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। एक तो रमज़ान का महीना है, इसमें भी एक थोड़ा सा मसला आ जाता है कि सुबह आपने सहरी की और शाम को अफ्तारी, तो सुबह हम पानी पीते हैं या शाम को पीते हैं। तो इसमें जो लोग तो बीमार हैं वो तो ज़ाहिर बात है रोज़ा नहीं रख रहे, उन्हें चाहिए कि हर 1 घंटे बाद पानी का गिलास इस्तेमाल करें। और रमज़ान के बाद भी आप लोग, चूँकि तब रोज़े नहीं होंगे, तो आप लोग ही हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी का पिएँ। इंसान तकरीबन 12 घंटे जो है वो जागता है, 12 से 14 घंटे, तो 14 गिलास कम अज़ कम पानी के लाजमी पिए। और पानी का तरीका मैंने पहले भी आपको बताया था, 1 गिलास पानी का लें ताज़ा, उसके 3 हिस्से कर लें और 1 हिस्से के 20 सिप लें। और इस तरह ये पानी ताज़ा पीना है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना। इससे इंशाल्लाह डिहाइड्रेशन वाला मसला हल हो जाएगा। फिर अल्लाह ताला की हमारे ऊपर कितनी करम नवाजी है कि इस मौसम में हमारे पास तरबूज आ जाता है, खरबूजा आ जाता है, गंडेरी आ जाती है, जिसको हम गन्ने का रस भी कहते हैं, फिर गन्ने की गंडेरी भी बनती है, वो भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसके लिए बड़ी ही बेहतरीन है। ख़ुसूसन आजकल जिन लोगों से पानी नहीं ज़्यादा पिया जाता, वो तरबूज़ का इस्तेमाल कसरत से करें, खरबूजे का इस्तेमाल कसरत से करें, तो डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। और इससे भी बढ़कर एक और मसला है, धूप में ज़्यादा ना निकलें। आजकल जितनी मौसम में शिद्दत है, अगर आप धूप में ज़्यादा निकलेंगे तो फिर रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो फिर आपकी तबीयत बहाल होने में टाइम लगेगा। आजकल कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, नकाहत बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हमें भी चाहिए कि हम साथ परहेज़ भी करें और बाहर निकलने से भी परहेज़ करें। खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें कम इस्तेमाल करें जिनसे प्यास ज़्यादा लगती है। और जब आप इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और मुंह ज़्यादा खुशक रहेगा, रमज़ान का महीना है, सुबह के टाइम आप ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे सुबह ही मुंह खुशक हो जाता है, तो आपको रोज़ा कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश करें सब्ज़ी खाएं, सब्ज़ी में गोश्त मिक्स करके खा लें, शोरबे वाले सालन बना के इस्तेमाल करें। और सहरी और अफ्तारी में, सहरी में आजकल दही और लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करें, ये बहुत बेहतरीन है। और उसके बाद अगर आप चाय पीते हैं तो उसमें सौंफ और सब्ज़ इलायची का इजाफ़ा कर लें। अगर आप कहवा पीना चाहें तो सौंफ और सब्ज़ इलायची का कहवा पिएँ, उससे प्यास कम लगेगी। इसी तरह अफ्तारी के टाइम पे आप अगर पहले रोज़ा खोलें, आप एक खजूर खाएं, साथ सादा पानी ले लें आप आधा गिलास। उसके बाद आप अगर मीठा पानी पीना चाहते हैं तो उसमें तुखम बालंगू उसमें शामिल कर लें, और या सरदाई बड़ी बेहतरीन चीज़ है, उसका 1 गिलास या 1.5 गिलास जो आपने पीना है वो पिएँ। उसके बाद नमाज़ पढ़ें, कोई फल खाना है हल्का फुल्का खा लें। उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप खाना लें। ये बेहतरीन है रमज़ान के महीने में डाइट। वो जो मैंने आपको तुखम बालंगू कहा है, उसका फ़ायदा ये है कि उससे आपके अंदर, जिस्म के अंदर जो कमज़ोरी होती है वो पूरी हो जाती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।